हमारे बीच में नरेंद्र भाई भीखूराम जी, जिन्होंने हम लोगों को ये बैठने की जगह दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन संशय इसलिए है, ताली मत कीजिए, संशय इसलिए है कि 70 साल से इसी तरह से हमारा शोषण करने का तरीका बना रहा है। इसलिए अब हम वो नहीं है जो 47 में देश आजाद हुआ था और अंगूठा लगाना आता था, कलम पकड़ना भी नहीं आता था। अब हमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हमारे अपनी अब पहचान है और एजुकेशन में पहचान है। तो उस जानकारी का ही एक रूप है कि अब ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं, हर उस व्यक्ति से भी पूछा जाएगा और आपसे भी पूछा जाएगा। आज के बाद अभी आप बाहर निकलेंगे, आपके अपने समाज के लोग होंगे, उसमें विशेषकर हम जानते हैं, अब वो आपके समाज के नहीं है, लेकिन एक जिसने इस देश को बर्बाद किया है वो कौन, आपसे पूछेगी अरे आपको इनमें क्या मिल रहा है, हम आपको इधर ही अपने कुछ अच्छा सा पद और दे देंगे। तो ये सब चीज़ों का जो मेल जोल और सौदा है, उससे दिल और दिमाग दोनों ही सशंकित हैं और ये बातें उठना आगे भी भविष्य के लिए हमारे दिमाग में रहेंगी और इसके लिए आप भी सावधान रहें और हम तो सावधान रह के अब आगे बढ़ना ही चाहिए। तो मित्रों, ये जो कॉन्सेप्ट अभी आया है ये आज का नहीं है कि बहुजन के लोगों में एकता होनी चाहिए। 70 साल से पिटते कुटते, अपमानित होते, धोखा खाते हुए हर व्यक्ति ने एक ही बात की कि ये समाज इकट्ठा होगा और इस समाज को इकट्ठे के नाम पर हम सब लोगों ने राजनीतिक दलों में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, एजुकेशन ली। एक वक्त था कि अपने पास साइकिल भी नहीं थी और उस समय हम ये ख्वाब देखें कि हवाई जहाज में हम चलेंगे या हम किसी को रोटी खिला देंगे, हमारे पास कुछ था ही नहीं किसी के साथ देने के लिए। आज हमारे समाज ने एजुकेशन पाके इस महत्व को समझा है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इंग्लैंड में जाके समझा था कि आज़ादी क्या होती है और सम्मान क्या होता है। ठीक उसी तरह से गांधी नेहरू ने भी आज़ादी का सही अर्थ विदेशों में ही जाके समझा था, यहाँ कोई अंग्रेजों के गुलाम रहते हुए उन्हें भी नहीं पता था। तो आज बहुजन की राजनीतिक एकजुटता के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें संसाधन के लिए अगर कोई साथी हमारे साथ आ रहा है हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन उससे निवेदन करते हैं कि भाई हमारे साथ विश्वासघात मत करना। हमने विश्वासघातों को, बहुतों को सहा है, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बहुत बिगड़ जाएगा। एक हमारे बीच में प्राचा साहब हैं। प्राचा साहब का जो प्रयत्न है, उनका प्रयत्न है इस देश में जो अक़लियत के लोग हैं उनके साथ में जो जातिगत वो धार्मिक घृणा फैलाई जा रही है और उनके साथ में जिस तरह के हमारे देश की न्यायपालिका है, हमारे देश की न्यायपालिका जो पूरी तरह जातिवादी, परिवारवादी और इस देश के संविधान की विरोधी जो न्यायपालिका बन गई है, उस न्यायपालिका से किस तरह से अपने समाज और अपने देश को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। संविधान एक ऐसा टूल है जो इस देश को बचाता है। अगर संविधान आपके पास में नहीं है, ना आपके पास आरक्षण है, ना आपके पास में राष्ट्रीयता है, आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए दो को चुन लो, एक जिसने इस देश को जातिवादों में बांटा, जातियों में बांट के आज तक वो देश को देश नहीं बनने देता। वो एक वर्ग है, वो एक जाति है, वर्ग नहीं। वो जाति इतनी धूर्त है कि वो आपके, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैं 91 में चुनाव लड़ रहा था और एक राजा, हमारे यहाँ के जो लोकल राजा थे, वो हमारे साथ में चुनाव लड़ रहे थे। एमएलए का, मैं मेंबर पार्लियामेंट का था। रामविलास पासवान जी मेरे साथ थे। तो वो जब गए मंच पर तो राष्ट्रीय नेता आया है तो स्वाभाविक है चाहे कोई भी हो, उस राजा ने माला पासवान जी को पहनाई। नीचे से एक ब्राह्मण ने तत्काल एक छोटी सी सुरसुरी छोड़ दी, देखो महाराज के क्या दिन आ गए हैं कि चमार को माला पहनानी पड़ी। बस इतना ही उसके लिए तो बहुत था। ये जो जहर बोया जाता है, इस जहर को अब हमें समझना चाहिए और उसका एंटीडोट सोच करके हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज बहुजन के नेताओं को आप एकजुट नहीं कर सकते, ये गलतफहमी में रहना, क्योंकि बहुजन का जो नेता है वो बहुत चालाक है। वो अपनी हर बात की दांव पेच समझता है, वो
पार्टी को, वित्त को, जाति को और जाने क्या क्या करेगा। सबसे पहली आखिरी सब लोगों से मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग ईमानदार हैं इस समाज के लिए कि बहुजन बने? हमको उसके लिए ईमानदार होना चाहिए, और उस ईमानदारी के लिए मेरा एक प्रयत्न है। जरूरी नहीं है कि वो आपको पसंद आए, लेकिन शायद उसमें आपको अच्छा ही लगे तो आप उस रास्ते को जरूर अपनाएं और मेरे साथ चलेंगे। तो वो कोई, मैं उसका संयोजक नहीं बनूंगा, आप स्वयं उसके एक वाहक बनेंगे। 18 अप्रैल को विट्ठल भाई पटेल हाउस में 2 बजे हमने एक आयोजन रखा है, और उस आयोजन का नाम है बहुजन भाईचारा मैत्री मिशन। तो मंच बनाते हैं तो राजनीतिक मंच बन जाता है, संघ बनाते हैं तो कोई मंच, मिशन में आप भी अपने मिशनरी है, मैं भी मिशनरी हूँ, लेकिन बहुजन भाईचारा मैत्री, मैत्री के लिए अगर नवीन जी हमारे साथ आते हैं तो मित्र हैं हमारे, बहुजन के साथ जुड़ते हैं, वो हमारा अच्छा सोचते हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। उसके साथ कि हमने ये नारा तो ले लिया कि बहुजन भाईचारा मैत्री मिशन, लेकिन इससे क्या मिलता है? ये तो नारे चल ही रहे हैं, दलित एकता, बहुजन एकता, फलानी एकता, ये एकता तो चलती रहेगी। इसके लिए मैंने अलग से थोड़ा सा अपनी तरफ से सोचा है, मानसिक तौर पर, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ, मैं समझता हूँ कि मानसिक जब तक चोट नहीं होगी तब तक समाज नहीं जुड़ेगा। तो मैंने उसमें एक नारा रखा है, फूक रोटी नमक आंदोलन। ये थोड़ा अटपटा आपको लगा और सबके कान खड़े हुए, अगर यही बात मैं कह देता नमक रोटी आंदोलन तो ये तो चलता है। फूक रोटी, फूक रोटी, एक रोटी का एक फूक आप लीजिए और नमक उठा करके खा के हमारे साथ कसम खा लीजिए, ये हमारा संकल्प है कि नमक आपने हमारा खाया है, आप हमारा साथ देंगे। ये हम जब करेंगे तो वाल्मीकि भाई के, जिससे हम घृणा करते हैं, इसको अगर किसी को बुरा लगे बिल्कुल मुझ पर पत्थर मारो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही तो एक जड़ है जो निकलनी चाहिए। वाल्मीकि को कभी भी हम अपने साथ में बैठ करके खाना खिलाना, डाइनिंग टेबल को शेयर करना, ये सब चीजें कितनी हम लोगों ने की। 1-2 लोग अगर करते हैं तो अच्छे लोग हैं, ये तो अब बढ़ेगा ही आगे, ये बढ़ना है, इसे आगे और प्रभाव देना है। तो हमारा मकसद है, एक रोटी रखी होगी, वाल्मीकि भाई अपने एक टुकड़ा लेगा, 2 नमक खा के अपने चलेगा, चमार आएगा वो भी खाएगा। बहुजन के सभी लोग जो उससे जुड़ना चाहते हैं, मित्र बनना चाहते हैं, एक तो वो लोग आगे आए, एक दूसरे के साथ खान पान का, वो कहते हैं ना कि खान पान तो शुरू हो गया, वो डर, वो भय, वो एक दूसरे के प्रति घृणा कुछ तो कम होगी। 100 में से 1% कम हुई, 99 तो रह गई, उसको हम अपने फिर धीरे धीरे करके, ये अगर हम प्रदेश स्तर पर ये करें, उस दिन मैं बुला रहा हूँ आप सब लोग आए, और उसमें सिर्फ हमारा मकसद यही होगा कि बहुजन के एकजुट रहने के लिए हमें नमक रोटी, ये वो है ना, फूक रोटी आंदोलन एक चलाया जाए। दूसरा, राजनीतिक मंच जो तैयार किया जाएगा, मैं जानता हूं कि आज उसकी रूपरेखा और ये कुछ नहीं, विचार मंथन शुरू हुआ है, 10 दिन में 15 दिन में आप अपने राजनीतिक रूपरेखा तैयार करना, लेकिन हमारी उस रूपरेखा में सबसे पहला, अगर इस देश को बर्बाद करने वाला अगर कोई जाति आधार पर तो है वो जिसका मैंने नाम लिया। दूसरा, इस देश की न्यायपालिका, इस देश के न्यायाधीश, सुप्रीम न्यायपालिका जितनी भी है, उसको हमें संसद की परिधि में लाना पड़ेगा। ये आजाद नहीं होनी चाहिए। एक जज खड़ा होकर के कोई भी जजमेंट दे देता है, देश को बर्बाद कर देता है, संविधान को बर्बाद कर देता है। ये संसद में जो पास किया गया वो संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, उसमें नेहरू, गांधी और ये सब कुछ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सब थे, उसका दुरुपयोग जो हो रहा है, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने आपसे कहा था कि ये किताब है, जिसके हाथ में होगी उसकी नियत के ऊपर निर्भर करेगी, उसके लिए फायदेमंद होगा। आज ये किताब हमने गलत लोगों के हाथ में चली गई है, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। इसको एकजुट अगर बनाना है, और दिल्ली में अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, निर्णय ले लीजिए आज कि हमें आने वाले विधानसभा में वाल्मीकि समाज का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाना है। कोई और आए जाना है मुख्यमंत्री, तो हमें जब होगा तो एक समाज पूरा इकट्ठा हो जाएगा, और अगर ईमानदारी से बहुजन उसके पीछे चल दिए, आज से प्रयत्न करिए। मैंने तो बहुत प्रयत्न किया कि वाल्मीकि समाज का अच्छा योग्यतम व्यक्ति हम लोगों का नेतृत्व करे, लेकिन दुर्भाग्य के हमारे पास में कोई आने को तैयार नहीं था। कमजोर से कमजोर व्यक्ति आते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। मैं लोकतांत्रिक जनता दल शरद यादव जिन्होंने अपने चलाया हुआ, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए मैंने बहुत प्रयत्न किया। तो आज भी राजनीतिक हम लोगों में सोच है,
सामाजिक हम लोगों में अब संघर्ष है, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो है कि हमने अपने भाइयों को भाई की तरह न घर में बिठाया है, न उसका सम्मान किया है। तो आज ये संकल्प है, 18 को मैं वही संकल्प दिलवाऊंगा आप सब लोगों से कि हम बहुजन कही जाने वाली अछूत जातियां, मैं नहीं ज्यादा बहुजन में ऊंचा सोचता, मैं बहुत छोटा सोचता हूं, बहुजन कही जाने वाली अछूत जातियां जिसमें भंगी या बाल्मीक सबसे निकृष्ट है, उसको अगर चमार अपने सर पर रख के चलने को तैयार होगा तो ये देश का ब्राह्मण भी भंगी और चमार सबके जूते अपने सर पर रख के चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। यही है मेरा एक स्वप्न है और इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। राजनीति में आप आइए, मेरी उम्र 70 की है, मेरी राजनीतिक क्या ज्यादा महत्वाकांक्षा हो सकती है। नौजवान लोग हैं, आप लोग हैं, आप आइए, हम लोगों को जितने भी अनुभव हैं उन अनुभवों का उपयोग करते हुए कंधे पर खड़े होइए और जंप लगाइए। हमारे अभी कंधे इतने मजबूत हैं कि हम अपने नौजवानों को राजनीति में ला सकते हैं। और ये जितनी भी सोच है, कोई सामाजिक सोच नहीं है। समाज एकजुट हो राजनीति के लिए, समाज संघर्ष करे राजनीति के लिए, नेता बने राजनीति के लिए। और जब हमारी पार्टी और हमारे नेता बनेंगे तो हम संविधान और अधिकार उनके गले में से छीन करके अपने अधिकारों को पालेंगे। कोई भी न्यायपालिका, कोई भी नेता हमको फिर बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। एक बार इस देश को संशोधन की जरूरत है और वो संशोधन तभी होगा जब संविधान आपके हाथ में होगा, वरना ये आतताई आने वाले समय में ये देश को कभी एकजुट होने ही नहीं देना चाहते। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो कभी भी इस देश को एकजुट नहीं होने देगी, ये संकल्प के साथ में ले लो। और ब्राह्मण अगर न्यायाधीश होगा तो ब्राह्मण पहले होगा, वो बेईमानी के सिवा और कुछ नहीं करेगा। जातिवाद उसके संस्कारों में घुला हुआ है। और कौन कहता है मैं अपने संस्कारों को छोड़ दूं? बस मैं यही बात कर रहा हूं। कौन कहता है कि मैं अपने संस्कारों को, किसने छोड़ा है? तो हम जाति को छोड़ते हैं और घृणा को खत्म करने के लिए, जाति को हम नहीं मिटा सकते लेकिन आपसी घृणा को मिटा सकते हैं। और वो है खान पान से, भाईचारे से, एक दूसरे के साथ जब खान पान भाईचारा होगा तो रोटी बेटी भी होने लगेगी। इसी संकल्प के साथ में आज के इस आयोजन में विशेषकर प्राचा साहब को और नरेंद्र जी को और यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी लीडरान हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि कोई ऐसा कदम आज के बाद जरूर उठाएं कि आने वाले समय में हम एक जुट और एक आवाज हों। 4 समाज एक आवाज, तब आएगा बहुजन राज। SC ST OBC माइनॉरिटी जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, एक आवाज होंगे, बहुजनों का राज। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.